पुलिस की आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम खड़े हैं मथुरा के संग्रहालय पर। राजकीय संग्रहालय है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। और आज 75वां अमृत महोत्सव मथुरा में क्या पूरे देश में मनाया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं राजकीय संग्रहालय संस्कृत विभाग द्वारा ये एक प्रोग्राम किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा है कि प्रोग्राम होना चाहिए। हमारे देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि किन किन लोगों ने शहादत दी जब हमें ये आज़ादी मिली। लेकिन आज एक बड़ा ही दुख का भी विषय है और वो दुख का विषय ये है कि ये सांस्कृतिक प्रोग्राम तो किया जा रहा है, लेकिन जिस वजह से हमारे देश के लोगों ने आज़ादी पाई, आज उन्हीं परिवारों को इस तरह से, आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार कि ये देखिए, ये व्यवस्थाएं हैं सरकारों की। वैसे इस प्रोग्राम के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए दिए गए और 5 लाख का प्रोग्राम का ये हाल कर दिया इन्होंने कि शहीदों को इस तरह से धूप में खड़ा बिठा दिया। शहीदों के परिवारों को आज ये सम्मान दिया जा रहा है कि इनको धूप में बिठा दिया। एक चांदनी की व्यवस्था नहीं की गई, 5 लाख का टेंट नहीं लगवाया गया। 5 लाख कहाँ गए पता नहीं। और मंत्री जी कह के भी गए थे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी फंड दे देंगे, लेकिन फंड का हमें जरूरत नहीं जब तक ऐसे शहीदों का सम्मान नहीं। क्या इनका यही सम्मान है कि ये धूप में बैठे रहें? इनको यही सम्मान दिया जाएगा? इनके परिवारों की शहादत का यही हम सम्मान दे रहे हैं कि इनको धूप में बैठा दिया? एक छोटी सी व्यवस्था नहीं की गई। अगर बारिश आ जाएगी, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, क्या कहाँ बैठेंगे ये लोग? फंड 5 लाख रुपए आता है। वैसे मंत्री जी भी आएंगे अभी और मंत्री जी को ये नहीं दिखेगा क्योंकि उनको तो फोटो खिंचा के सिर्फ सरकार में दिखाने होते हैं और सरकार में दिखा करके फंड इशू करा लिया जाता है। अब संस्कृत विभाग इनका सम्मान कर रहा है या इनका अपमान कर रहा है, ये तो जनता समझेगी। आप, शुभ नाम आपका? मेरे पति का। आपका क्या नाम है? भगवान देवी। भगवान देवी। आपके पति कौन? प्रथम सिंह। किस चीज में शहादत हुई थी उनकी? श्रीलंका में। श्रीलंका में पुलिस में थे, फौज में थे? फौज में। आपके? श्री राजवती देवी। आपके पति का नाम? पूरन सिंह। किस में थे आपके? आर्मी में। आर्मी थे। कहाँ शहीद हुए? जे.एन.के में। हाँ। अच्छा, ये बताइए कैसी व्यवस्था है ये? अब व्यवस्था तो जैसे आप लोगों ने करिए जैसी सही है। धूप लग रही है और क्या है। पानी वगैरह के पूछा गया आप लोगों से? अभी कहाँ पूछा, कछु नहीं पूछा, बैठा दिए यहाँ पर आए के। क्या कहेंगे, कैसा सम्मान? ये क्या तुम्हारे पति को वो सम्मान मिल रहा है जो होना चाहिए? जब सभी की व्यवस्था ऐसी है, ठीक है, क्या करना फिर? मतलब जिन शहीदों की बदौलत हमें आज़ादी मिलती है, जिनकी बदौलत हम सुरक्षित रहते हैं, बॉर्डर पर जिनके पतियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिन बहनों के भाइयों ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया, आज हम उनको इस तरह का सम्मान दे रहे हैं। क्या हम 75 साल में सिर्फ इतना ही दे पाएंगे इन्हें? 75 साल में हम सिर्फ इतना इन्हें सम्मान दे पाए हैं कि आज धूप में खड़ा कर बैठालने के लिए इनका ये सम्मान दे रहे हैं हम लोग। मुझे दुख जब होता है जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं, ये सब सुरक्षित हैं, जब उनको उनका सम्मान न मिले और उनका अपमान हो। ये अपमान ही कहूँगा क्योंकि अपमान है। टीका टीक दोपहरी पड़ रही है, टेम्परेचर कितना हो रहा है किसी को नहीं मतलब है। सिर्फ फोटो खिंचाया जाएगा, सरकार को भेज दिया जाएगा, लखनऊ में वाहवाही ले ली जाएगी, तालियां पिटवा ली जाएंगी, लेकिन इन शहीदों का अपमान कर दिया जाएगा उसी की जगह पर। संस्कृत विभाग से बार बार मंत्री जी कह रहे थे उस दिन कि हम 5 लाख रुपए देंगे और शहीदों को सम्मान देंगे। क्या यही सम्मान है शहीदों का? धूप में उनके परिवार के लोग बैठे हैं, किसी ने कहीं पे क्या कहेंगे साहब आप? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है कि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए व्यवस्था के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब शहीदों को तुम बुला रहे हो, सम्मान दे रहे हो, जो कोई सम्मान है धूप में खुले आसमान के नीचे डाल रहे हो। संस्कृति विभाग के पास कम से कम टेंट की व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। विभाग को इस प्रोग्राम के लिए 5 लाख दिया गया है। तो 5 लाख का मतलब ये कि सिर्फ स्टेज लगा दो, बस छुट्टी, स्टेज यही है। मतलब कम से कम बैठने लोगों के लिए एक सम्मान तो सबसे बड़ी बात है। किसी को बैठा लो धूप के तप के नीचे। शहीदों के परिवारों से ये व्यवस्थाएं आपको उचित लग रही है? नहीं लग रही सर। आपका शुभ नाम? मेरा रविंद्र चौधरी। आप कौन आपके परिवार से शहीद हुआ? पिताजी। पिताजी? हाँ जी। कहाँ शहीद हुए थे? ये यहाँ पे भारत पाकिस्तान लड़ाई में हुए थे। लड़ाई में 1971। हाँ जी। आपके परिवार से? नहीं, मेरे पास गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है वीरता को उसमें।
व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था सही नहीं है, बैठने की व्यवस्था सही नहीं, सीरत की व्यवस्था बहुत जरूरी होनी चाहिए। अब फिर वही आ जाता है सवाल, वही सवाल आ जाता है। आप कहते हो कि अधिकारियों को इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। यहाँ पर एक हमारे साथ साहब और हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूँ मजिस्ट्रेट साहब जी। संस्कृत विभाग को पहले साहब उस दिन वो फंड विभाग के लिए जो है- बोल के गए थे, और क्या व्यवस्थाएं, ये क्या हम ये सम्मान दे रहे हैं? आदरणीय सीडीओ साहब हैं जो संस्कृत विभाग कार्यक्रम का आयोजित कर रहा है, तो उनसे पूछिए। ठीक है, सीडीओ साहब, ये 1971 में शहीद हुए थे इनके। हाँ देखिए मैया, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है। आपके पति कब शहीद हुए थे? 1971 में। 1971 की लड़ाई में। हाँ। इस व्यवस्था से आप खुश हैं? नहीं है। क्या जो उनको सम्मान, धूप में देखो सबने बैठे, कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ डीएम साहब भी आ चुके हैं। सर, इस सवाल से हर बंदा बचेगा, और मैं संस्कृत विभाग के उन अधिकारियों से जरूर सवाल करके जाऊंगा जिन्होंने ये व्यवस्था की है। मुझे उनका वो चाहिए जो संस्कृत विभाग का जिन्होंने ये आयोजन किया है। कौन साहब हैं जिन्होंने ये आयोजन किया है? सर, संस्कृत विभाग से किसने ये आयोजन किया है? कौन है यहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता? मुख्य विकास हैं? जिला विकास अधिकारी, मुख्य विकास कहाँ हैं वो? नहीं रोकेगी नहीं? अंदर है, अंदर किस रूम में? ऑफिस में? अंदर चले। चल चालू कर, तू छोड़। फिर कहते हो आप कि तू कड़वे वचन बोलता है। जिनकी बदौलत, जिनके पैरों की हम धूल नहीं, उनका ऋण हम जीवन में चुका नहीं सकते, उनको हम ऐसा सम्मान दे रहे हैं। हमें डूबकर मर जाना चाहिए, इससे तो ये प्रोग्राम न करते। तो कम से कम दिल को तसल्ली तो होती हमें कि हमारे शहीदों को सम्मान नहीं मिला, लेकिन ऐसा अपमान, और वो भी शहीदों का। ये धूप में बैठे हैं, यही व्यवस्था होनी चाहिए। आपको पता है जी, मैं बताता हूँ जी, मेरे पिताजी 1999 में शहीद हुए थे। देयर वाज नॉट अ ब्लडी सिंगल गवर्नमेंट हु हैज एवर इनवाइटेड एनी शहीद परिवार। दिस इज द ओनली बीजेपी गवर्नमेंट। ये सिर्फ बीजेपी सरकार है जिसने शहीदों कम से कम इस लायक तो समझा, इस लायक तो समझा। नहीं, आप बताइए कितनी सरकारें आई? देखो बॉस वो ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, सम्मान दे रहे हैं। क्या इस तरह का ये व्यवस्था नहीं हो सकती है धूप में? कौन धूप में बैठा है? क्यों ये मतलब महोदय, आप इतना देखकर शहीद के परिवार से होकर के एक फौजी आदमी मेरे को कौन धूप में बैठा है? ये परिवार के ये लोग कहाँ बैठे हैं महोदय? परिवार के लोग कहाँ बैठे हैं? मंत्री जी आ चुके हैं, आइए। सर छोटा सा एक सवाल। आज देश के शहीदों को सम्मान किया जा रहा है, और व्यवस्था आप देख सकते हैं धूप में किस तरह की गई है बैठने के लिए, इन परिवारों के लिए। अरे ये तो हिंदुस्तानी है, हम तो हिमालय पर्वत की बर्फ पे रहते हैं, धूप में भी रहते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा है। जो अधिकारी हैं या अपने लिए ऐसी खुली व्यवस्था होनी चाहिए थी। फिर ये कोई बात नहीं। सिर्फ हम पहाड़ों पर रहते हैं, पर्वतों पर रहते हैं, अपने लिए एसी की व्यवस्था रहेगी और परिवारों के लिए यही व्यवस्था रहेगी। ये मुझे दुख होता है, मुझे ये दुख होता है। क्या कह रही है माता जी? नारियों को ये व्यवस्था जो कि धूप में मर रही है। और वैसे कह रहे हैं साहब कि हमारे वीर शहीद तो पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन पहाड़ों को, परिवारों को अपने लिए भी खुले में व्यवस्था कर लेते तो मुझे अच्छा लगता। अपने लिए खुले में व्यवस्था कर लेते, अपने लिए तो एसी लगाएंगे, लेकिन इन परिवारों को इस तरह से धूप में खड़ा करेंगे और कहेंगे कि हमने व्यवस्थाएं की हैं। सिर्फ अपनी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अपनी जेबों की व्यवस्थाएं हो रही हैं। हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। ठीक है, शहीदों को सम्मान दो, लेकिन इस तरह से उनके परिवारों को अपमानित भी ना करो। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।